या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के, नॉर्मली तीन तरह के सिस्टम्स रहते हैं। तो प्यूपिल है, आंख में जो प्यूपिल है, जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं। सो सिंपैथेटिक डायलेट्स द प्यूपिल, रेस्पिरेटरी रेट इट इज 12 to 16 times per minute, is completely coordinated। और any animal's body नेचर जैसे बनाया है, every other organ system is completely well coordinated। Sympathetic nervous system, in case of penis, it induces ejaculation, but parasympathetic induces erection of penis। Hello future doctors, मैं आपका उज्जवल सर आज एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने, वो है अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बट बिफोर वी स्टार्ट विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हाटएवर वीडियोस अर्लियर वी हैव डन, जितने सारे वीडियो हमने कर लिए हैं, आई थिंक आप सबको वो वॉच करना है। यू जस्ट वॉच ऑन ऑल दोज वीडियोस। अगर नहीं वॉच किए हैं सो जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन एंड जस्ट सी ऑल द वीडियोस। फाइन, so let us start with autonomic nervous system। Now autonomic nervous system, what is the meaning of this term autonomic? Autonomic मतलब क्या है? Autonomic मतलब क्या है? देखो, the term autonomic means what? The term autonomic means autonomic। Auto means what? Self। So self, नॉर्मली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका फंक्शन कैसा होता है? द फंक्शन इज नॉर्मली इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल के, हमारे विल के ऊपर नहीं है। फाइन, इसका फंक्शन हमारे विल के ऊपर नहीं है। सो वी कॉल इट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड विसरल? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उनका जो फंक्शंस है वो विसरल ऑर्गन्स में होते हैं। दे नॉर्मली टेक प्लेस वेयर? इनसाइड द विसरल ऑर्गन्स। वी कैन क्लासिफाई दिस विसरल नर्वस सिस्टम इनटू टू। क्या क्या है? नंबर वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड नंबर टू इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ these two works antagonistic to each other। दोनों का काम एकदम ऑपोजिट है। जो काम सिंपैथेटिक करते हैं, इसी का फंक्शन, इसका ऑपोजिट फंक्शन कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। नॉर्मली विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के, नॉर्मली तीन तरह के सिस्टम्स रहते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री मेन सिस्टम्स। नंबर वन, इट कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियंस। फाइन, ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ प्री गैंग्लियोनिक, अगर सिंपैथेटिक है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, या पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा? It consists of ganglia, it consists of pre-sympathetic, pre-ganglionic parasympathetic nervous system and post-ganglionic parasympathetic nerve fibers। Normally जो विल के ऊपर है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं, and that was about peripheral nervous system, which consists of two। One is cranial nerve 12 pairs and spinal nerve 31 pairs। So let us start with that particular slide where we are going to come across the two systems. One is parasympathetic and sympathetic nervous system। Under this topic, parasympathetic and sympathetic, यहां पे देखो, ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये सिंपैथेटिक है, और ये पैरासिम्पैथेटिक है। अंडर सिंपैथेटिक इसका फंक्शन क्या है? देखो, इसका फंक्शन हेड में it dilates pupil on the head region। pupil को, जो pupil है, आंख में जो pupil है, जो pupil को डायलेट करते हैं। so sympathetic dilates the pupil। कब डायलेट करना होता है? when there is a dark region। if you see, we start finding something in the dark, in a dim vision or dark vision, तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम पीपल को डायलेट करेंगे। तो ये डायलेशन ऑटोमेटिकली कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इट कंस्ट्रिक्ट्स पीपल।
So head region में in eye, under eye portion, one is dilation of pupil and this constriction of pupil. Inhibits secretion of saliva. Head में आ गया mouth, mouth में आ गया saliva. So it inhibits. सिंपैथी का काम यहाँ पे इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिक्रीशन कम करना होता है. वहां पे क्या होगा, पैरासिम्पैथिक सलाइवा का सिक्रीशन क्या करेगा, बढ़ा देगा, सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ा देगा. Just give you one idea, my dear students, you already know that sympathetic nervous system excitatory है. मतलब सोचो आप हमारे बंगाल के सुंदरबन, फाइन, सुंदरबन में आप गए, वहां पे वो हनी लेने के लिए, और आप जो वो नाव था, नाव से जस्ट आप उस मार्शी लैंड पे जंप किए तो सामने देखा, द मोमेंट यू आर अबाउट टू गेट इनटू, यू नो, वहां पे जो छोटे छोटे श्रब्स हैं वहां पे क्या रहते हैं, तो वहां पे हनी रहता है. तो द मोमेंट यू, आप थोड़ा सा आगे गए तो सामने देखा रॉयल बंगाल टाइगर, फाइन, रॉयल बंगाल टाइगर, उसका, यू नो, द मोमेंट यू हैव सीन दैट टाइगर, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आप में, एड्रेनलिन रश होगा. हाँ, तो क्या होगा, आप जानते हो कॉन्सिक्वेंस क्या है. रिमेंबर, ये पहली बार आप टाइगर नहीं देख रहे हो, आप मूवी में देख लिए, यू हैव सीन इन, यू नो, डिफरेंट वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे टाइगर अटैक करते हैं, यू नो एग्जैक्टली. सो ये आप जानते हो, ऑल दिस मेमोरी इज देयर इन आवर सेरिब्रम. द मोमेंट आप उस टाइगर को देख लिए तो आप जानते हो आपको क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सर्कमस्टेंसेस. तो क्या होगा, आपका गला सूख जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गया, मतलब सलाइवा सिक्रीशन नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू इनहिबिट द सलाइवा सिक्रीशन. बिकॉज यहां पे अगर हार्ट में देखोगे, हार्ट में क्या किया, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा ना, टाइगर को देखने से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा और ऑल्सो सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाएगा. बिकॉज व्हाट हैज बीन, what system has taken care right now, has got started right now, is about sympathetic. जब sympathetic activity होगा, एक साथ हार्ट रेट बढ़ेगा, एट द सेम टाइम क्या होगा, सलाइवा सिक्रीशन घट जाएगा, और इन केस ऑफ लंग्स आपका वेंटिलेशन रेट बढ़ जाएगा, वेंटिलेशन रेट बढ़ जाएगा. व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, इट इज 12 to 16 times per minute. फाइन, You can see my earlier videos about respiratory system. आप उस वीडियो में आप देख पाओगे. We have talked about the respiratory rate. It is 12 to 16 times a minute. एक मिनट में 12 से 16 टाइम. अब ये देखो, ये वेंटिलेशन रेट बढ़ जाएगा बिकॉज सिंपैथेटिक एक्टिविटी होने से हार्ट रेट बढ़ेगा. Then it is going to increase the ventilation rate, और also saliva secretion is going to get decreased. इसका ऑपोजिट होगा. यहाँ पे देखो, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेट करेगा, पैरासिम्पैथिक यहां पे हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, और देखो यहां पे डिक्रीजेस वेंटिलेशन रेट. बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड, और एनी एनिमल्स बॉडी नेचर जैसे बनाया है, एवरी अदर ऑर्गन सिस्टम इज कंप्लीटली वेल कोऑर्डिनेटेड. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स टुगेदर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो अगेन यहां पे ये समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीटली हमारे विल के बाहर है, ये कंप्लीटली इनवॉलंटरी है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हार्ट में और एक लंग्स में और एक पॉइंट है, वो क्या है, डायलेट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं. डायलेशन ये अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा. यहां पे क्या होगा, इट कंस्टिट्यूट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ऑपोजिट देखो, गट में, इन केस ऑफ गट इट इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को घटा देते हैं. सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज गोइंग टू इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस. यहां पे क्या करेगा, पैरासिम्पैथिक इज गोइंग टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस. गट में इट इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एलिमेंट्री जूसेस. देखो गट पे कंप्लीटली नेगेटिव काम कर रहा है सिंपैथेटिक, यहां पे दोनों जगह पे इनहिबिट है. सिक्रीशंस एलिमेंट्री जूस जो है, यू नो एलिमेंट्री जूस क्या क्या है, साक्का सेंट्री का सब जानते हैं, इंटेस्टाइन से रिलीज होता है. ये सब सिक्रीशंस घट जाएगा. बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथिक ये क्या करेगा, is going to stimulate the secretion and also stimulate peristalsis. When we talk about in gut, it contracts anal sphincter muscle. Anal sphincter muscles को contract करेगा, और यहाँ पे वो inhibit करता है. क्या करता है, inhibit करता है. anal sphincter का contraction inhibit करते हैं. When we talk about blood, in blood it constricts arterioles to gut and smooth muscles. arterioles को constrict करके गट और स्मूथ मसल्स में ज्यादा ब्लड
को फ्लो करने के लिए हेल्प करता है सिंपैथेटिक। और इन केस ऑफ दिस पैरासिम्पैथेटिक मेंटेन स्टेडी मसल टोन इन आर्टरियोल्स टू gut, स्मूथ मसल्स, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स अलाइन नॉर्मल ब्लड फ्लो। यहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यहां पे नॉर्मल ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेंगे। इट डायरेक्ट्स आर्टरियोल्स टू ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स। ब्रेन और स्केलेटल मसल में ये आर्टरियल को डायलेट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ब्लड प्रेशर घट जाएगा। इफ इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स को अगर डायलेट किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस्ड। इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर नॉर्मली ब्लड में बाय द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक। सोचो वही जो टाइगर को देखा आपने, रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के बाद क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। सी थिंक अबाउट इट, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। इट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। ब्लड वॉल्यूम को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहां पे ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। इट कंट्रैक्ट्स हेयर इरेक्टर मसल, इट कंट्रैक्ट्स हेयर इरेक्टर मसल। सोचो क्या हाल हो सकता है वन ऑन वन आप और रॉयल बंगाल टाइगर, आपका क्या हाल हो सकता है। तो आपके जितने सारे हेयर्स हैं वो सब हेयर खड़ा हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल। और ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा। कंस्ट्रिक्ट्स आर्टरियोल्स इन स्किन ऑफ लिम्स। आर्टरियोल्स इन स्किन एंड लिम्स में ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये डायलेट करेगा। इट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ स्वेट। बोलो क्या होने वाला है, हाँ स्वेट निकलेगा नहीं निकलेगा टाइगर को देखने से। इट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ स्वेट और ये डिक्रीजेस आउटपुट। नेक्स्ट इज व्हाट, next is it decreases output of urine in case of kidney, it decreases output of kidney, it increases output of kidney। bladder को ये contract करेगा, it contracts bladder sphincter muscles, it inhibits contraction of bladder। मतलब ये stimulate करेगा किसमें, ये stimulate करेगा micturition में, ये नहीं करेगा। penis में it induces ejaculation, very strong point, star mark point। sympathetic nervous system in case of penis, it induces ejaculation, but parasympathetic induces erection of penis। We have to study in class 12 under reproduction what is the science behind erection of penis, and parasympathetic helps in erection of penis, and without erection there cannot be any copulation or coitus, है ना। so ये parasympathetic stimulate करता है erection को। and come on to glands, it releases adrenaline from medulla। glands में मेडुला से एड्रेनलिन को रिलीज किया जाता है, कौन करता है ये, सिंपैथेटिक हेल्प्स इन दिस बट पैरासिम्पैथेटिक जस्ट ऑपोजिट। नाउ सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। नाउ कम डाउन टू द मेन डिफरेंसेस। देखो यहां पे डिफरेंस में ये जो फिगर है, ये आई एम गोइंग टू गिव दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट हैव इट, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जस्ट टेक इट आउट। ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम को हम थोड़ा समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट, यू सी दिस इज सिंपैथेटिक, जो राइट साइड में मेरा सिंपैथेटिक है, ये है पैरासिम्पैथेटिक। अब ये एक वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो देखो थोरैक्स रीजन में, यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिकल कॉलम है ना। देखो यहां पे, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट रीजन है thoracic, T1 से T12 and L5, L1, L2, L3, L4, L5। So thoracicolumbar, outflow, thoracicolumbar outflow, this is the main function of sympathetic। देखो thoracic region से निकल रहे हैं to different organ। अभी आपको बोला गया था, see consider this page only, this part of the page only, see यहां से जो नर्व जा रहे हैं, ये कहां पे जा रहा है, आईज में, इट डायलेट्स पीपल। सिंपैथेटिक पीपल को डायलेट करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स पीपल। देखो यहां पे पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट्स पीपल, पर पैरासिम्पैथेटिक में इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। तो यहां पे पैरासिम्पैथेटिक में ब्रेन से आ रहा है, दैट मींस इट इज कमिंग आउट फ्रॉम क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल, ब्रेन मतलब क्रैनियम, और ये क्रैनियो है और यहां पे सैक्रल है। तो इसमें क्या कहेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को क्या कहेंगे, it shows craniosacral outflow, craniosacral outflow, that is very important। cranium से निकलता है और sacral region से निकलता है। देखो cranium brain से निकल रहा है इधर, और यहाँ पे sacrum से निकल रहा है, और यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, from here it is coming out from thoracico and lumbar region। see over here it inhibits salivation, stimulates salivation, opposite। यहाँ पे heart rate reduces, relaxes bronchi, it constricts bronchi।
फाइन, यहां पे देखो स्टोमैक विसरल ऑर्गन में स्टोमैक पैंक्रियास स्टिमुलेट्स एक्टिविटी, और यहां पे देखो इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ स्टोमैक एंड पैंक्रियास. इट स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर, यहां पे इसका ऑपोजिट होगा. रिलैक्सेस ब्लैडर, यहां पे कंस्ट्रिक्ट्स ब्लैडर. फाइन, सेक्स स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट करते हैं, यहां पे इनहिबिट करते हैं सेक्स स्ट्रक्चर को सिंपैथेटिक. सो दिस इज द मेन फंक्शन और डिफरेंस बिटवीन व्हाट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. यहां पे कॉमन क्या है? द कॉमन इज गैंग्लियन, प्री-गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट-गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर्स, नर्व फाइबर्स. So pre-ganglionic and post-ganglionic बीच में क्या है? Ganglions. So that is very important about autonomic nervous system. So mind you, autonomic nervous system normally क्या कहा जाता है इसको? Visceral nervous system. And in visceral nervous system क्यों कहा जाता है? Because basically their functions are involuntary functions and वो हमारे will के कंट्रोल के बाहर है. So it works automatically. और sympathetic में क्या होगा? Sympathetic में होगा thoracicolumbar and पैरासिम्पैथिक में क्या होगा? craniosacral, brain and sacral region से. So this is most important about autonomic nervous system. Check it out. NCERT line by line हमें पढ़ना है. Whatever information we given in the NCERT along with whatever informations are given to you is going to be very important for your upcoming NEET examination. All the very best. Keep watching all the videos. If you have missed watching all the videos, just go through and click on the I button and check out all the videos that I've already posted. All the very best.